वृंदावन की पावन धरा, जहाँ की धूल का कण कण प्रेम की सुगंध से सुवासित है, जहाँ यमुना की कलकल करती धाराएं राधा कृष्ण की अनंत लीलाओं का गुणगान करती हैं, वहीं बरसाना गांव की लाडली कीर्तिदा और वृषभ भानु की पुत्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ। उनकी अनुपम छवि, चंद्रमा से भी अधिक शीतल मुखमंडल और हिरणी सी कोमल आंखें, जिन्होंने देखा वही मोहित हो गया। बचपन से ही उनके हृदय में अलौकिक प्रेम का बीज अंकुरित हो चुका था, जो धीरे धीरे वट वृक्ष का रूप लेने वाला था। उनकी सखियां ललिता, विशाखा और अन्य सभी उन्हें कीर्ति किशोरी कहकर पुकारती थीं, क्योंकि उनकी सुंदरता, उनके सद्गुण और उनकी पवित्रता की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। एक सुहाने दिन की बात है। राधा रानी अपनी प्रिय सखियों के संग यमुना के निर्मल तट पर खेल रही थी। मंद मंद बयार चल रही थी और वृक्षों से खिले हुए पुष्पों की सुगंध वातावरण में घुल रही थी। तभी अचानक उनके कानों में एक ऐसी मधुर और अलौकिक बांसुरी की धुन पड़ी, जिसने उनके हृदय को छू लिया। वो धुन इतनी मोहक थी कि राधा का मन अनायास ही उसी ओर खिंचा चला गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर बुला रही हो। धुन के पीछे पीछे चलती हुई राधा ने दूर से देखा कि एक श्याम सुंदर बालक, जिसके घुंघराले केश मोरपंख से सजे थे और अधरों पर एक मनमोहक शरारती मुस्कान थी, अपनी गायों के झुंड के साथ चला आ रहा था। वह कोई और नहीं, स्वयं ब्रज के नटखट कन्हैया श्री कृष्ण थे। यह उनकी पहली दृष्टि का प्रेम था, जिसे लोग प्रेम दृष्टि कहते हैं। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं था, न ही कोई सांसारिक मोह। यह तो अनंत काल से चले आ रहे दो आत्माओं का पुनर्मिलन था, एक ऐसा दिव्य प्रेम जो इस धरा पर साकार होने को आतुर था। उस पल वृंदावन की सारी प्रकृति भी इस अद्भुत मिलन की साक्षी बन गई। हवा थम सी गई, पक्षियों ने मधुर गीत छेड़ दिए और यमुना की धारा भी कुछ पल के लिए ठहर गई, मानो इस अलौकिक दृश्य को अपनी आंखों में कैद करना चाहती हो। इसके बाद राधा और कृष्ण की लीलाएं वृंदावन की हर गली, हर कुंज और हर घाट पर पनपने लगी। वे कभी कदम के वृक्षों के नीचे मिलते, कभी रास लीला रचते, कभी माखन चुराने की योजना बनाते और कभी यमुना में जल क्रीड़ा करते। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति इतना गहरा और भावपूर्ण था कि वह उनकी हर सांस में, हर विचार में बस चुके थे। कृष्ण के बिना उन्हें एक पल भी चैन नहीं आता था और कृष्ण भी राधा के बिना अधूरे थे। राधा का प्रेम केवल भक्ति और समर्पण का प्रतीक था। जब कृष्ण अपनी गायों को चराने वन में जाते तो राधा दूर से ही उनकी प्रतीक्षा करती, उनके लौटने की राह तकती। जब कृष्ण अपनी बांसुरी पर प्रेम राग छेड़ते तो राधा मंत्रमुग्ध होकर सुनती, उनके नैनों से प्रेम अश्रु बह निकलते, जो उनके हृदय की अनंत गहराई को दर्शाते थे। उनका प्रेम किसी स्वार्थ से रहित था, उसमें केवल कृष्ण के सुख की कामना थी, केवल कृष्ण के प्रति असीम भक्ति थी। एक बार कृष्ण ने अपनी योग माया से एक अद्भुत लीला रची, ताकि वे राधा के प्रेम की गहराई को माप सकें। उन्होंने वृंदावन में यह अफवाह फैला दी कि वे किसी अन्य गोपी से विवाह करने वाले हैं। यह सुनकर वृंदावन की सभी गोपियां चिंतित और दुखी हो गईं। वे राधा के पास आईं, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उन्होंने कहा, राधे, क्या तुमने सुना? कन्हैया किसी और गोपी से विवाह करने जा रहे हैं। अब हमारा क्या होगा? अब हम किसके सहारे जिएंगे? सभी गोपियां व्याकुल थीं, परंतु राधा के मुखमंडल पर एक अद्भुत शांति थी, उनके हृदय में कोई हलचल नहीं थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी सखियों की ओर देखा और अत्यंत शांत भाव से कहा, मेरी प्रिय सखियों, तुम क्यों व्यर्थ में चिंतित होती हो? कृष्ण मेरे हैं और मैं उनकी। हमारा प्रेम किसी सांसारिक बंधन का मोहताज नहीं है। यदि कृष्ण का सुख किसी और के साथ है, यदि उनके कल्याण में किसी और का हाथ है, तो भी मुझे प्रसन्नता होगी, क्योंकि मेरा प्रेम केवल उनके सुख में ही निहित है। मेरा प्रेम स्वार्थपूर्ण नहीं है, यह तो पूर्ण समर्पण का नाम है। राधा के इन शब्दों को सुनकर उनकी सखियां और वृंदावन के सभी निवासी चकित रह गए। उन्हें समझ आ गया कि राधा का प्रेम कितना सच्चा, कितना निस्वार्थ और कितना अटूट है। यह प्रेम सांसारिक इच्छाओं से परे था, केवल ईश्वर के प्रति अगाध भक्ति और अनन्य समर्पण का अद्वितीय उदाहरण था। कुछ दिनों बाद जब कृष्ण अपनी लीला समाप्त कर प्रकट हुए तो उन्होंने राधा के चरणों में प्रणाम किया। उनके नैनों में प्रेम और कृतज्ञता का भाव था। उन्होंने कहा, हे राधे, तुमने मेरे प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। तुम्हारा यह निस्वार्थ प्रेम ही मेरा सबसे बड़ा धन है, मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। राधा रानी की यह अलौकिक प्रेम लीला हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण या सांसारिक कामनाओं तक सीमित नहीं होता। यह आत्मा का परमात्मा से मिलन है, जिसमें निस्वार्थ भाव, अटूट विश्वास और पूर्ण समर्पण होता है।
राधा रानी का नाम आज भी कृष्ण के नाम से पहले लिया जाता है, क्योंकि उनका प्रेम, उनकी भक्ति और उनकी कीर्ति युगों युगों तक अमर रहेगी। वृंदावन की वो गलियां, वो यमुना का किनारा, वो कदम के वृक्ष आज भी राधा कृष्ण के प्रेम की अलौकिक गाथा सुनाते हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेम के सही अर्थ से परिचित कराते हैं।